दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग योनो एसबीआई 2.0 के द्वारा अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले योनो एसबीआई के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें लॉगिन कर लेते हैं। तो अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो व्यू अकाउंट्स के सामने ट्रांजेक्शन्स लिखा हुआ है, इसी के ऊपर सिंपली आपको वन टैप करना है। जैसे ही वन टैप आप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर सीधे सीधे रिक्वेस्ट स्टेटमेंट का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप यह बात समझ लीजिएगा कि अगर आपका एसबीआई में एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो आप यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन जैसा बना है यहाँ पर क्लिक करके उस बैंक अकाउंट को सेलेक्ट करिएगा जिसका कि आप स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो मेरे केस में यहाँ पर जो बैंक अकाउंट सेलेक्ट है हम इसी का स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करके यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जो रिक्वेस्ट स्टेटमेंट है इसके ऊपर सिंपली वन टैप करेंगे। अब यहाँ पर आपको काफ़ी नए ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए बारी बारी से हर सेगमेंट को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है ड्यूरेशन। ठीक है, तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर करंट मंथ, लास्ट मंथ, करंट फाइनेंस ईयर, लास्ट फाइनेंस ईयर और लास्ट में यहाँ पर कस्टम डेट रेंज का ऑप्शन मिलता है। तो इतने ढेर सारे आपको यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध हैं। जब आप कस्टम डेट रेंज को चुनते हैं तब आपके पास में ये स्वतंत्रता होती है कि आप किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक का अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम कस्टम डेट रेंज को ही चूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मुझे समय लगा था जब यहाँ पर मैं पहली बार डाउनलोड कर रहा था। तो अभी देखिए यहाँ पर जो फ्रॉम लिखा है यहाँ पर ही आपको ऐसे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको ईयर, मंथ और डेट को चूज करना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे 2026 यहाँ पर ऐसे दिख रहा है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 2026 है, नीचे की ओर 2027 है। तो हमें यहाँ पर 2024 या 2023 से चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो छोटे छोटे से एरो टाइप के बने हुए हैं तो यहाँ पर आपको ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2024 चलिए चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, 2024 को मैंने चूज़ किया है और मैं मंथ मार्च ले लेता हूँ, चलिए जनवरी ले लेता हूँ और यहाँ पर जो डेट है वो 1 ले लिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रॉम में मैंने क्या डाल दिया है 1 जनवरी 2024 से, और यहाँ पर जो 2 है वो आज की डेट यहाँ पर सेलेक्ट है ऑटोमेटिकली, तो इसको हम यहाँ पर बदलने वाले नहीं हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है अप्लाई डेट रेंज, तो इस पर हम ऐसे कर देंगे क्लिक। तो अभी यहाँ पर हमारी जो कस्टम डेट रेंज है वो सेलेक्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। अब यहाँ पर जो फॉर्मेट लिखा है यहाँ पर अभी देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर पीडीएफ लिख करके आ रहा है। अगर आपको एक्सेल में चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करिए और एक्सेल वाले ऑप्शन को चूज कर लीजिए। तो यहाँ पर मुझे पीडीएफ में ही चाहिए तो इसको मैं पीडीएफ ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए क्या लिख करके आ रहा है, इंक्लूड ऑल अकाउंट समरी। अगर आप यह चाहते हैं कि आपके जो अन्य अकाउंट हैं एसबीआई के, एग्जाम्पल के तौर पर आपका एसबीआई में कोई और सेविंग अकाउंट है तो उसकी भी अकाउंट समरी आपको इस स्टेटमेंट में दिख जाएगी, या फिर आपका पीपीएफ अकाउंट है, या फिर आपका कोई लोन अकाउंट है, या फिर आपका कोई ओडी है। तो अगर आपको सारी समरी चाहिए तो आपको इसको ऐसे इनेबल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे भाई नहीं चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर देखिए लिख करके आ रहा है इंक्लूड नॉमिनी डिटेल्स। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टेटमेंट में आपके नॉमिनी की डिटेल भी शो हो तो आपको इसको भी इस तरीके से सेलेक्ट करना होगा, तो आपको आपके नॉमिनी की डिटेल आपके स्टेटमेंट में दिख जाएगी। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर सेलेक्ट रहने देता हूँ। उसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझ लीजिए। जब आपका यह स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो आपको एक पासवर्ड डालना पड़ेगा, और वो पासवर्ड किस तरीके से होगा, यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने जैसे एक एग्जांपल दे रखा है। कस्टमर का नेम यहाँ पर जैसे इन्होंने दे रखा है रवीना शेट्टी, डेट ऑफ बर्थ इनकी दे रखी है 11/01/1978। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पासवर्ड किस तरीके से बताया है। तो इनका जो नेम है जैसे कि रवीना, तो इसके शुरुआत के 5 लेटर्स लिए हैं और वो भी कैपिटल में है, तो RAVIN। और उसके बाद में जो इनकी डेट ऑफ बर्थ है जैसे कि 11/01/1978, ये पूरा लगातार इन्होंने देखिए यहाँ पर डाल दिया है। अब जो दूसरा एग्जांपल इन्होंने लिया है तो उसमें देखिए कस्टमर का नेम इन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिया है वेद पटेल। तो इनका जो फर्स्ट नेम है उसमें सिर्फ
3 लेटर्स हैं। और यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ इनकी दे रखी है वो 28/11/2004 दे रखी है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने पासवर्ड कैसे बनाया है, तो जो इनका फर्स्ट नेम है VED, तो उसी को इन्होंने लिया है कैपिटल में और उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ में 28/11/2004 इन्होंने डाल दिया है। तो इस PDF का जब पासवर्ड आप डालेंगे तो आपको इसी फॉर्मेट में डालना है। अगर आपका नेम बड़ा है तो कोई इशू नहीं है, अगर आपका नेम छोटा है तो आपको इस तरीके से डालना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम कर देते हैं क्लोज और डाउनलोड पर करते हैं क्लिक। तो डाउनलोड होने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से शो होगा और यहाँ पर जो डन लिखा होगा अब इसके ऊपर आपको करना है क्लिक। डन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड डालते हैं। तो अगर आप अपना सही से पासवर्ड डालेंगे तो आपका जो स्टेटमेंट है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पहले जूम करता हूँ। तो यहाँ पर आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, डेट ऑफ स्टेटमेंट, कितना बैलेंस है, इंटरेस्ट रेट कितना इस समय आपको मिल रहा है और आपका अकाउंट किस डेट को ओपन हुआ था, ये सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसको जब आप इधर दाहिनी ओर सरकाएंगे तो यहाँ पर आपको अपने बैंक संबंधी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें कि आपका IFSC कोड होगा, अकाउंट नंबर होगा, CIF नंबर होगा, ब्रांच कोड होगा, ब्रांच नेम होगा, ब्रांच की ईमेल आईडी होगी और यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी की डिटेल भी देखने को लास्ट में मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो स्टेटमेंट है वो कब से यहाँ पर डाउनलोड होकर के आया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर की ओर 18/1/2024 से मेरा ये स्टेटमेंट डाउनलोड होकर के आया है और अभी सबसे नीचे की ओर जाके मैं आपको यहाँ पर लास्ट डेट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4/3/2026। अब इस स्टेटमेंट को अगर आपको किसी के साथ में शेयर करना हो या फिर आपको अपने मोबाइल में देखना हो तो कहाँ दिखेगा, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं बैक और यहाँ पर हम चलते हैं अपने मोबाइल के फाइल्स सेक्शन में। तो मेरे केस में माई फाइल्स पर मैं करूँगा क्लिक। अब यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर करूँगा क्लिक। तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट मिल जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो भी PDF के ऐप हों आपके मोबाइल में उसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में आपको फिर से यहाँ पर पासवर्ड डालना पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको आप बहुत ही आसानी से शेयर भी कर पाएंगे। तो चलिए उसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये हमने अपना स्टेटमेंट फिर से ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरे केस में शेयर का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर करूँगा क्लिक। उसके बाद में सेंड अ कॉपी पर करूँगा क्लिक। फिर अगर व्हाट्सएप से मुझे शेयर करना है तो मैं व्हाट्सएप पर करूंगा क्लिक और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, उस पर मैंने 1 टैप किया है और ये जो सेंड का ऑप्शन है इस पर कर दिया क्लिक। फिर से यहाँ पर कर दिया क्लिक। तो इस तरीके से हमारा जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है ये हमारा शेयर हो गया है। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही आसानी से योनो SBI 2.0 की मदद से अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किसी के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।